प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी बहुत खुश होंगे और बहुत आनंदित होंगे और इस उत्सव को आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। सो हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम स्वतंत्रता के विषय में कुछ अब पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा है, एक पद यदि आप पढ़ेंगे, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यहां पर यशायाह भविष्यवक्ता इस भविष्यवाणी को कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए। और क्या कहते हैं यीशु मसीह की तरफ से कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। किनको? कंगालों को। आगे लिखता है, और मुझे इसलिए भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब आज सुबह में मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे बहुत टच ये वचन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। इसलिए प्रभु ने मुझे भेजा। जो मेरा काम है वो ये है कि मैं जो दुखी मन वाले लोग हैं, जो खेदित मन वाले लोग हैं, उनको मैं शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का समाचार प्रचार करूं। ये बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें लिखा है स्वतंत्रता। बंदियों को, जो लोग बंधुआई में हैं, उनको मैं स्वतंत्रता का संदेश सुनाने के लिए आया हूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य यही है कि वो इस संसार को स्वतंत्र करे, इस संसार के लोगों को स्वतंत्र करे, बंधियों को बंधनों से स्वतंत्र करे, आजाद करे। जैसे कि मैंने सुबह आपको बताया कि पूरा संसार दुष्ट की गुलामी में, दुष्ट के कंट्रोल में, और उस कंट्रोल से, उस दुष्ट से आजाद करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने अपने आप को बलिदान देकर आपको और मुझे स्वतंत्र कर लिया। लिखा है कि मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यीशु मसीह के आने का उद्देश्य ही यही है कि वो जो कैदी हैं लोग, जो बंधनों में हैं लोग, उन्हें छुटकारा दे, उन्हें स्वतंत्र करे, उन्हें आजाद करे। और फिर लिखा है कि जो कैदी हैं उन्हें छुड़ाए, उन्हें छुटकारा दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने अपना काम बखूबी किया है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वे तो स्वतंत्र हो गए बाइबल के अनुसार, लेकिन जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया है वे आज भी बंधुआई में हैं, वे आज भी बंधी हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना ताकि हम लोग अब उसका काम कर सके। और काम क्या है? कैदियों को छुटकारे का, बंदियों को स्वतंत्रता का समाचार सुनाना। इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना ताकि हम लोग क्या करें? हम लोग स्वतंत्रता का इस पैगाम को, स्वतंत्रता के इस सुसमाचार को, छुटकारे के इस सुसमाचार को दुनिया के हर एक व्यक्ति तक फैलाएं, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं। और वो व्यक्ति इस समाचार को सुनकर, जिसे यीशु लेकर के आए थे, उस समाचार को सुनकर वो स्वतंत्र हो जाए, बंधनों से आजाद हो जाए, वो उन बंधनों से आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना ताकि हम लोग जगत के छोर तक जाएं और उन लोगों को आजाद करें, उन लोगों को छुड़ाएं जो आज कैद में हैं, जो आज बंधनों में हैं। आप यूं समझ लीजिए, बाइबल के अनुसार आप जानते हैं बहुत से लोग पक्षियों को, चिड़ियाओं को कैद करके रखते हैं। कैद करके मीन्स पिंजरे में रखते हैं, पिंजरे में उन्हें सजाने के लिए रख देते हैं। तोते को अक्सर आपने देखा होगा, और भी बहुत से
बर्ड होती हैं, बहुत सी चिड़ियाएं होती हैं जिन्हें लोग कैद करके रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा मेले में और बहुत सी जगह आपने देखा होगा जहां पर ये किया जाता है कि लोगों से पैसे लिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और इस चिड़िया को उड़ा दो। और बहुत सारे लोग वहां पर जाते हैं और उस पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हैं और वो पक्षी वहां से निकलकर उड़ने लगती है, स्वतंत्र हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, आकाश की सैर करने लगती है। जो व्यक्ति उसे छुड़ाता है उसे भी आनंद मिलता है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, एक पिंजरे में कैद चिड़िया को मैंने आज़ाद कर दिया। ऐसे ही सेम है, ऐसे ही सेम है। बाइबल कहती है कि संसार जो है दुष्ट की गुलामी में, एक पिंजरे में कैद है दुष्ट के। और प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह ने उस पिंजरे का दरवाजा मानो खोल दिया और आप और मैं जिन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह द्वार है, उन्होंने उस दरवाजे से बाहर उड़ना शुरू किया और आप और मैं अब स्वतंत्र हो गए क्योंकि हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिंजरे में कैद हैं, जो पिंजरे में बंद हैं। अब उनको छुड़ाना आपका और मेरा काम है। हम उनके पास जाएंगे, हम उनके पिंजरे का दरवाजा खोलेंगे और वे भी उड़ने लगेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बनाया और उनसे कहा तुम जगत में जाओ और तुम भी चेला बनाओ, जैसे मैंने तुम्हें चेला बनाया तुम भी दूसरों को चेला बनाओ। उन्हें ये जिम्मेदारी दो। प्रभु यीशु मसीह ने यह जिम्मेदारी आपको और मुझे दी, अपने चेलों को दी पहले, फिर हम तक यह जिम्मेदारी पहुंच गई कि हम स्वतंत्रता का और छुटकारे का संदेश प्रचार करें। प्रभु के आगे भी यदि आप इसको पढ़ेंगे तो लिखा है कि यहोवा के करुणा करने के समय और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। यानी कि प्रभु कहते हैं वो उसके करुणा के दिन का और उसके न्याय के दिन का प्रचार करूं। और फिर लिखता है कि सब शोकितों को शांति दूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया और वही जिम्मेदारी उसने आपको और मुझे दी है कि हम भी जा करके क्या करें, सुसमाचार प्रचार करें, लोगों को बंधनों से आजाद करें। इसीलिए उसने हमें अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया है। जब आप दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माग्रस्त लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं। बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो बीमार लोग छुटकारा पाते हैं। आप श्राप से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे श्रापों से छुटकारा पाते हैं। जादू टोना में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वे लोग जादू टोना से छुटकारा पाते हैं। हर एक बंधन से, नकारात्मक सोच में डिप्रेस लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो वहां से छुटकारा पाते हैं। नशे में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो नशे से छुटकारा पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास जो भी व्यक्ति आता है वो स्वतंत्र हो जाता है, वो छुटकारे को प्राप्त करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए। आज लोग कहते हैं क्यों लोग यीशु के पास जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां स्वतंत्रता है। यीशु स्वतंत्र करता है लोगों को, आजाद करता है लोगों को बंधनों से, श्रापों से, जालों से, हर प्रकार की बातों से जिसमें वो फंसे हुए हैं। वहां से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जो उसके पास आते हैं उन्हें आजाद करता है, उन्हें स्वतंत्र करता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य भी यही है कि वो हमें पूरे संसार को स्वतंत्र करे। वो आया, उसने युद्ध लड़ा, उस युद्ध में वो विजयी हो गया, उसने हमें स्वतंत्र कर लिया। अब जिस किसी ने उस पर विश्वास किया वो स्वतंत्र हो चुका है, और जिन्होंने अभी विश्वास नहीं किया वो अभी स्वतंत्र नहीं हुए, लेकिन उनको स्वतंत्र करने की जिम्मेदारी आपके और मेरे ऊपर है। हम जाएं, सुसमाचार प्रचार करें, स्वतंत्रता का सुसमाचार प्रचार करें, और जब वे लोग विश्वास करेंगे तो वे भी स्वतंत्र हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में सबको जय मसीह की। एक बार मैं प्रार्थना सुन रहा था सुबह के, मैं प्रतिदिन सुबह प्रार्थना अमृता मसीह का और पीके मसीह का सुनता हूँ। तो अमृता मसीह ने बोला कि जिनके काम में जो दिक्कत परेशानी है उस पर हाथ रखे। मैंने कान पे अपना हाथ रखा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरा कान चंगा भला हो गया। बरसात के दिन में मेरा अक्सर कान बहने लगता था और भद-भद की आवाज़ आता था और मैं डिस्टर्ब हो जाता था। उससे आपको हमको चंगाई छुटकारा मिल गया है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को कोटि-कोटि लाखों-लाखों धन्यवाद करते हैं। अमृता मसीह और पीके मसीह को भी धन्यवाद करते हैं। उनकी मिनिस्ट्री
फूले फूले और उन्नति करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और यदि आप आज बीमार हैं तो अपनी उस जगह पर हाथ रखें जहां पर आप बीमार हैं और उस बीमारी का नाम लेकर कहें, यीशु के नाम से मेरे जीवन से, मेरे शरीर से चली जा। और यदि आपके घर में, आपके लोगों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, उस प्रॉब्लम का नाम लेकर यीशु के नाम से उसे कहें कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे परिवार वालों के जीवन से चली जा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु जो आज आपने हमारे जीवनों में दिया। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस भाई, इस बहन के लिए जो आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में जिस प्रकार से प्रभु तूने हमें स्वतंत्र किया है, उसी प्रकार से प्रभु ये भाई, ये बहन हर प्रकार के बंधनों से, हर प्रकार के जालों से स्वतंत्र हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जीवन में जो बंधन है यीशु के नाम से वो टूट जाएं और ये आजाद हो जाएं। आज जिस भी बंधन में ये पड़े हुए, नशे के बंधन में, जादू टोने में, श्रापों में, पाप के बंधन में, दुष्ट के बंधन में, यीशु के नाम से वो टूटें अभी और इसी वक्त। मैं आज्ञा देता हूं इन लोगों के जीवनों से हर प्रकार का बंधन टूट जाए और ये स्वतंत्र हो जाएं यीशु नासरी के नाम में। यीशु नासरी के नाम में स्वतंत्र हो जाएं। प्रभु यदि इनके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता, इनकी उस प्रॉब्लम से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। हर एक रुकावट, हर एक बाधा इनके जीवन से आप दूर करें प्रभु जी। प्रभु इनके जीवन में आप शांति दें प्रभु, इनके जीवन में सुख दें, समृद्धि दें प्रभु। इनकी कमाई पर तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। परम पिता, आप इन्हें बढ़ाएं, इन्हें सफल करें, इनके कामों को सफल करें पिता परमेश्वर। इनके परिवार में तेरी शांति हो प्रभु, प्रेम हो, मेल मिलाप हो प्रभु जी। इनके रुके हुए काम बनने लगे प्रभु जी। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से इनके परिवार से दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार का डर इनके जीवन में दूर हो यीशु के नाम में। इनके परिवार से डर का आत्मा दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस। अच्छी नींद आए प्रभु इन्हें, दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें प्रभु। पिता, प्रार्थना करता हूं यदि कोई बीमार है, यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं और कहता हूं, आज्ञा देता हूं उस बीमारी को यीशु के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तुझसे कहता हूं, यह बीमारी इनके शरीर को छोड़, तेरा कोई अधिकार नहीं है इन पर। ये यीशु के मंदिर हैं, इनका शरीर यीशु का है, इनके शरीर पर यीशु का अधिकार है, तेरा कोई अधिकार नहीं। जिस भी कारण से इनके जीवन में वो बीमारी आ रखी है, यीशु के नाम में मैं उसे रिजेक्ट करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हूं उसको कि इनके शरीर को छोड़कर चली जा यीशु नासरी के नाम में। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की रात इनके लिए अच्छी रात हो। दर्शनों के द्वारा बात करें, सपनों के द्वारा बात करें। हर एक डरावना सपना यीशु के नाम से दूर हो, नींद ना आने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो। पिता, कल का दिन इनका बहुत अच्छा हो प्रभु। कल के दिन में इनके काम सफल हो प्रभु। बहुत अच्छा इनका दिन गुजरे प्रभु जी। इनके परिवार पर, इनकी कमाई पर, इनके रोजगार पर, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर तेरी आशीष हो पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।